प्रार्थना से चालू करते हैं। संसार सभी सभी तो प्यारे हैं सदा। मेरे तो कृष्ण केवल दूसरा ना कोई जैसा भी होता हूँ सदा। सुख दुख नहीं जग में सिर है किया है सभी प्रकार प्रभु की लौ लगे कृष्ण से सदा। वंदे पंचरत्न में श्लोक कौन पढ़ेगा? आप पढ़िए आज गेस्ट के रूप में। मुकेश जी आज आज आपकी क्लास नहीं है, चल रही क्लास चल रही है कान में, तो फिर आप कैसे पढ़ पाओगे? आज तो ठीक है, यहाँ का ये भी भगवान ने चाहा आप श्लोक पढ़ो। ये वहां से वृंदावन से क्लास अटेंड करती है दीवान सर की। दीवान दीवान सर है जो पूरा अपना सारा इंडस्ट्री वगैरह सब छोड़ के वृंदावन बस गए। गुजराती में भी क्लास लेते हैं और हिंदी में भी लेते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। 13 अध्याय हमारे पिछली बार कंप्लीट किया और कहते हैं कि ये 13वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आपको पहले शरीर और शरीरी देह देही का ज्ञान हुआ और उसी की जो चरमोत्कर्ष था वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ था। हम क्षेत्रज्ञ हैं और ये शरीर क्षेत्र है, संसार क्षेत्र है। उसमें हम जैसे बीज डालेंगे, जैसे खेती करेंगे वैसा फल मिलेगा। उस फल को भी छोड़ देंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में भगवान ने बताया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए भगवान 14वां अध्याय कह रहे हैं, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग। इसका संधि विच्छेद करें मतलब गुण। गुण त्रय, त्रय मतलब तीन तरह के गुण होते हैं जो प्रकृति में होते हैं, और गुण संग ही दोष है। जो संग होगा, इसीलिए 15वें अध्याय में भगवान कहेंगे असंगता का सहारा ले। असंगता क्या मतलब है? कि प्रकृति को
छोड़ना है, संग नहीं करना है, प्रकृति का उपयोग करना है। प्रकृति दो तरह से हमारे कार्य आती है, एक तो उसके जरिए हम भगवान की प्राप्ति करते हैं या प्रकृति में भगवान देखने लग जाते हैं। तो प्रकृति के द्वारा करते हैं तो वो कर्मयोग हो जाता है, और प्रकृति के अंदर ही भगवान देखने लगते हैं तो वो भक्ति योग हो जाता है। और प्रकृति से संबंध विच्छेद कर लेते हैं तो क्या, ज्ञान योग हो जाता है। तीनों में प्रकृति महत्वपूर्ण तो है। तो प्रकृति के अंदर ही ये तीन गुण हैं। जैसे कहा है कि हम कोई कर्म नहीं करते, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुण में गुण बरतने का मतलब है जितनी भी क्रियाएं इस संसार में हो रही है। आज भी स्वामी जी ने सत्संग में सुबह कहा था कि भगवान जो है करण से प्राप्त नहीं किया जा सकता। करण का अर्थ बता सकते हैं कोई? करण क्या है? करण नहीं, वो तो क्रिया के लिए करण की जरूरत होती है। साधन, करण माने औजार, साधन। तो दो तरह के करण है अपने पास। कौन कौन से? बाह्य करण और अंतःकरण। बाह्य करण के अंदर कौन कौन है? ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय। हालांकि गीता जी के अंदर केवल कर्मेंद्रिय आता है, ज्ञानेन्द्रिय जो है गीता जी में कहीं नहीं आया। तो स्वामी जी ने सत्संग में भी कहा है, और ध्यान से जब पढ़े किताब तो पता ही पड़ता है कि ज्ञानेन्द्रिय का उपयोग कहीं भगवान ने नहीं किया है, दोनों को ही कर्मेंद्रिय माना है। जो पांच अपन ज्ञानेन्द्रिय मानते हैं, तो भाई करण तो क्या है? ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, जिसमें अपने आगे सारे हाथ पांव और ये सारी आंखें उनके विषय। और अंतःकरण क्या है? आत्मा। नहीं नहीं नहीं, पास में बैठ के तो पकड़ में आओगे, जल्दी करोगे तो। बाहर वहां तो तुम बुदबुदाओगे तो सुनाई नहीं देगा, यहाँ बुदबुदाओगे तो पकड़ में जल्दी आ जाओगे। इसलिए दो ही बात, चुप रहने में फायदा है। या तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हो चुप रहता है, और जिसको कुछ समझ में नहीं आया चुप रहता है। बीच वाला बोल जाता है और पकड़ में आ जाता है। आत्मा कहाँ है महाराज? आत्मा तो अंतःकरण, साधन थोड़ी है आत्मा। आत्मा तो खुद ही है, अलग है। आत्मा का विभाग क्या है? परमात्मा। और जो संसार है उसका विभाग क्या? शरीर। और शरीर के तो सारे अंग हैं, बाह्यकरण, अंतःकरण। अंतःकरण ही तो सूक्ष्म शरीर है। तो चतुष्टय कहते हैं उसको, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये सबके बहुत कंफ्यूजन रहता है। कई बार क्लास में भी सवाल उठता है कि चित्त और मन में क्या अंतर है। तो या तो चित्त को समझ लें कि मन तो क्रिया करता है, चित्त के अंदर छपती जाती है, और छपती जाती है, वैसे स्वभाव होता चला जाता है। जन्मों से छप रही है उस चित्त में, वही स्वभाव के हिसाब से फिर हमारी वृत्ति होती चली जाती है, वृत्ति से स्वभाव और पुष्ट होता चला जाता है। तो ये अंतःकरण क्या हुआ? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो स्वामी जी कहते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार यानी कि करण, या बाह्यकरण हो चाहे अंतःकरण हो, दोनों से भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो समस्या ये आ रही है कि जब नहीं किया जा सकता तो फिर ये क्यों पढ़े? ये इसलिए पढ़े। आप लोग पूछो जोशी जी। शरीर का नाश होता है, चित्त का नाश नहीं होता। बिल्कुल, शरीर शुरू से क्लास में आया तो पता पड़ेगा। शरीर तीन है, स्थूल शरीर, इसका ये नाश हो गया। और सूक्ष्म और कारण शरीर, सूक्ष्म और कारण शरीर, उसका नाश क्या होता है? सूक्ष्म में तो मन बुद्धि अहंकार आ जाते हैं ना, और कारण में स्वभाव आ जाता है। तो इसका नाश क्या होता है? जो सजा किसको मिलती है नरक में जाके? उसी को तो मिलती है, वो अंगूठे के आकार का होता है। और आत्मा क्यों भोगती? आत्मा यहाँ भी भोगती है जब शरीर से मान लिया, ये वाले स्थूल शरीर से मान लिया, हालांकि उसके साथ जुड़ा हुआ है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो उसका अपने साथ मान लेती है, इसलिए उसको जो कष्ट मिलते हैं, आनंद मिलता है तो आनंद अनुभव करती है, और कष्ट मिलता है आनंद तो है ही नहीं। उसकी सुख की हमेशा परिणति दुख पे ही है। दुख तो परमानेंट है संसार में, सुख टेम्परेरी है। जैसे ये मान लो कि ईसीजी तो ऊपर जाएगा, लेकिन नीचे आना उसकी तो प्रवृत्ति है ही, दुख तो आएगा ही आएगा। तो जो मिलता है ना, कष्ट मिलता है, वो किसको मिलता है? वो शरीर को मिलता है। और आत्मा उससे अपने आप को मान लेती है, जीव आत्मा कहलाती है। वो अपने छठे अध्याय में पढ़ा था ना, उसको अपना मान लेती है, प्रकृति को अपना मान लेती है। प्रकृति है पराई। भगवान ने प्रकृति हमारी परीक्षा के लिए दी है। इस प्रकृति को तो कैसे पार पाता, जो अभी तीन चर्चा करी है, बनने की प्रकृति को कैसे पार पाया जा सकता है? और गुण में शक्ति उसकी क्या है? ये ऐसी शक्ति है कि जो हमें हराने के लिए दी है भगवान हमसे कुश्ती खेल रहे हैं, वो अपनी गुण में शक्ति के द्वारा। गुण में प्रकृति उन्हीं की शक्ति है, और वो देख लेते हैं उसमें जो जीत गया वो मेरा है, वो मेरे जैसा है। तो इसमें तो जीतना क्या है, उसमें उससे इन्वॉल्व ही नहीं होना है। हम तो साहब उतर ही नहीं रहे मैदान में कुश्ती में। तुम्हारी सवाल है, तुम जानो, आपके गुण है, आप ही की प्रकृति, आप जानो। हमें तो उस मैदान में उतर नहीं रहे, आपने भेजा है और घूम फिर के आ गए उसके अंदर। वो चैलेंज कर रही है, भैया हम तो हारे हुए देर से, हमारा तो काम भगवान से मिलने का, तू यही बैठ।
ये तरीका है। तो तीन जो गुण हैं, सतो रजो तम, ये गुण त्रय, तीनों को हमें छोड़ना है। इसको छोड़ते ही भगवान मिल जाएंगे, इसलिए गुण त्रय विभाग, इन तीन को छोड़ते ही तीनों को भगवान से मिलान हो जाएगा। इस तरह इसका विभाग, इसको माइनस कर दिया हमने तो योग हो गया भगवान। ये इसका अर्थ आ गया। और एक और मजे की बात है कि सतो रजो तमो गुण मनुष्य में तीनों रहते हैं और तीनों बहुत जरूरी है। बिना तीनों के हम पार नहीं पा सकते, तमो से रजो, रजो से सतो। और इसमें आगे भी आएगा कि सतो रजो को दबा के, तो रजो सतो को दबा के तमो बढ़ता है, तमो रजो को बढ़ा के सतो बढ़ता है, मतलब कोई दो को नीचे करके तीसरा बढ़ जाता है। और ये 24 घंटे में हमारे साथ होता रहता है। सुबह के टाइम देखें तो सुबह कौन सा सतोगुण हावी रहता है, 4-5 बजे आप उठेंगे तो आपके भगवान ही याद आएंगे और कोई बात बुरी याद नहीं आएगी। दिन में रजो हावी हो जाता है, आपकी दिनचर्या चलती है, आपके परिवार का पोषण चलता है, व्यापार चलता है, बिजनेस चलता है, नौकरी चलती है और रजो चलता है। और रात्रि में तमो चालू हो जाता है। तो रात्रि में तमो चालू हो जाता है, रात्रि के 12-1 बजे तक चलेगा। अगर उस तमो में आपने भक्ति कर ली तो तमो हावी नहीं हो। तो भक्ति क्या, नाम जप करते हुए सोए। अगर आपको टीवी और मोबाइल का देखने का शौक है तो यूट्यूब पे गीता जी सुन ले, भागवत सुन ले, शुद्ध शुद्ध संतों, उसे भक्त चरितांग सुनने लग गए वो मिल जाएंगे आपको, यूट्यूब किताबें पढ़ने लग गए। तो आपका जो तमो वाला समय है, क्योंकि यह आएगा कि समय के साथ भी निर्धारित होता है, कर्म के साथ भी निर्धारित होते हैं, काल के साथ भी होते हैं, शरीर के साथ भी निर्धारित होते हैं। अब जो अजगर की योनि में पड़ा था तमो में पड़ा रहेगा ना, तो उसका काम भी पड़ा रहेगा सोना। मनुष्य के पास तीनों ताकत है, लेकिन अन्य जीवों में सतोगुण में आने की ताकत नहीं है, वो रजो और तमो भी निकालते हैं जीव। हमारे पास सतो में और सतो के बाद उसको छलांग लगा के उड़ाती धोने की ताकत है। तो इस अध्याय में भगवान यही कह रहे हैं कि इसका कैसे कैसे किसमें क्या होता है, पहले तो हम पहचाने सतो रजो तमो क्या होता है, फिर उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, कैसे होता है, फिर इससे छुटकारा कैसे मिलता है। और अंत समय में जैसे आया था कि भगवान स्मरण करें तो भगवान का धाम मिलता है, तो अंत समय में कौन सा गुण हम पे हावी है उस आधार पे हमारी अगला जन्म निर्धारित हो जाता है। और इसमें बड़ा सारांश में ले रहा हूं मैं कि बड़ा सरल करने के लिए अपन पढ़ते जाएंगे, उसमें सारी बातें आएंगी। तो उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें एक जगह आता है आखिरी समय में आपका जो गुणों चल रहा होगा वैसी आपको यूनि मिलेगी, और एक तरफ आता है कि आप भगवान का चिंतन करो, नाम ले लो। तो आप कोई बुरा कर्म कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, भगवान याद आ जाए तो यूनि मिल जाएगी, उस समय तो ऊपर ही निकल जाएंगे। लेकिन उस गुण संघ का केवल उस समय से मतलब नहीं होता, आपका जिंदगी भर कैसा गुण चला। जैसे राजा भरत थे, अब राजा भरत के अंदर सतोगुणी थे और सतोगुण में तपस्या कर रहे थे, राजपाट छोड़े आए थे, रजोगुण से ऊपर आ गए थे, भगवान को प्राप्त करने ही वाले थे कि वो हिरण बीच में आ गया और हिरण का अंतिम समय में ध्यान आ गया तो हिरण जन्म हो गया। तो भगवान ये कहते हैं मैं रक्षा करता हूँ, योग क्षेम योग भ्रष्ट में भी ये रक्षा ही है। ये योग भ्रष्ट का मतलब नहीं है यहाँ जैसे भ्रष्ट हो जाते हैं, सरकारी नौकरी में कोई रिश्वत लेने लगे, वो भ्रष्ट से मतलब नहीं है। योग साधना करते करते कभी कामना आ गई, तो उनके कामना क्या आ गई राजा भरत के कि इस हिरण के का मेरे बाद कौन पालन करे, इतनी सी कामना में उनको हिरण मिल गया। लेकिन उसके अंदर जिंदगी भर सतोगुणी रहे, तो वो सतोगुणी का प्रभाव हिरण रूप में भी रहा। जब वो हिरण बच्चे थे तो उन्हें ध्यान आ गया कि मैं तो राजा भरत था, ये मैंने क्या कर लिया। तो वो सूखे पत्ते खाते थे, हरे पत्ते नहीं खाते थे, संतों की टोली में चले जाते थे और फिर शरीर जल्दी छोड़ दिया। और जल्दी छोड़ के अगले जन्म में जब वो राजा भरत नाम पड़ा उनका, तो जड़ भरत इसलिए हुए तो उन्होंने कहा यार इंद्रिय गड़बड़ है, तो इंद्रियों को रूप में जड़ हो गए। वैसे जड़ नहीं था वो, चेतन होते हुए भी जड़ हो गए। किससे? इंद्रियों से, इंद्रियों के वशीभूत नहीं रहे। मान अपमान सबसे ऊपर गर्दन काट दो, जोतना है जोत दो, तो जड़ भरत की कहानी में आता है। तो ये भगवान ये कहना चाहते हैं कि सद्गुण इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमारा अगले जीवन में भी हमें बचा के रखेंगे, चाहे यूनि कोई सी मिले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सतोगुणी रहेंगे तो आखिरी समय में चांसेस है भगवान याद आ जाए, और सतोगुणी जीवन रहे हैं तो अगली यूनि कोई सी भी मिली है, लेकिन भगवान के प्रति हमारा प्रेम रहेगा, भगवान की कृपा हमारे उस यूनि में मिलके हमें 84 लाख में नहीं जाना पड़ेगा। अगर गलती से हम किसी कारण से दूसरी यूनि में चले गए तो भगवान दोबारा से हमें मनुष्य जीवन दे दें, और उसके अंदर हमारे वो भक्ति जो हम अभी कर रहे हैं वो कंटिन्यू रहेगी। इसलिए ये पढ़ना कितना जरूरी है, कितनी भक्ति जरूरी है। ये सोच के कि भाई नहीं कर सकते, अरे नहीं कर सकते, अगला जवाब तो कर रहे हैं, अगले बार डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिलेगा आपको अगर अगला जन्म मिलता है तो। हरे कृष्णा। तो ये इसका हो गया। अब
हाँ हाँ चित्त में हमारा स्वभाव मन क्रिया करता है, चित्त में हमारा वो स्वभाव है, वो करता हाँ, बनता रहता है। है। ये जो चित्त का जो स्वभाव है, तो ये जो कारण शरीर है, तो यही स्वभाव जो है वो कारण शरीर में ट्रांसफर होता है। वही कारण शरीर में स्वभाव हो गया ना। कारण शरीर का मतलब है स्वभाव, जो संस्कारों से मिला है वो परमानेंट स्वभाव कारण शरीर रहता है। एक ही माने हैं, चित्त हाँ, चित्त के कारण बनता है, चित्त के कारण जो रहता है ना उसके अंदर, उसी से तो आपके सारी जमा होते जा रहे हैं, उससे स्वभाव बनता चला जाता है। और स्वभाव बनता है वृत्तियों से, क्रिया करने से। और वृत्ति क्रिया किससे आती है? आपके स्वभाव से। ये विशेष साइकिल, पुराना स्वभाव था उससे वापस आती है, उसको ब्रेक कब नहीं लगा पाते ना, अभी उसी में घूम रहे हैं। जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही रहता है 99% पूरी जिंदगी भर। और स्वामी जी कहते हैं स्वभाव बदलने के लिए ही जीवन मिल गया। आपने स्वभाव क्षमता लाना क्या है, वो भी स्वभाव बदलना है। क्षमता तो एक्सट्रीम है, जिस दिन क्षमता आ गई तो आपको अगला जन्म मिलना ही नहीं मिलेगा। लेकिन ये मनुष्य जीवन में संभव है और बहुत सरल है। और अगर आपके पास ऐसी समस्याएं बहुत आ रही है कि आपको बहुत अच्छा करने के बाद भी गाली पड़ रही है, आपकी बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको दुख मिल रहा है, आपकी बहुत भक्ति करने के बाद भी आपको निराशा हाथ लग रही है, तो समझो बहुत जल्दी आपके संकट दूर होने वाले हैं। भगवान दुख के माध्यम से जल्दी पकड़ में आते हैं, सुख के माध्यम से नहीं। आपको बार बार वो आपको रोक रहे हैं कि तू इस तरफ मत जा, मेरी तरफ आ। तो देखना कि ऐसे दुख आते फिर आप भगवान को पुकारते, बहुत भगवान को पुकारते। डिप्रेशन में भी चले जाओगे तो इलाज कराने डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी यही सलाह देगा आपको, अरे यार भगवान पे छोड़ दे। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं कहेगा कि भगवान पे नहीं छोड़, भगवान पे छोड़ दे यार, एक गोली खा ले, भगवान पे छोड़। तो भगवान की सलाह सब देंगे, परिवार के आपके लिए पूजा पाठ करेगा, आपके लिए करेगा, आप भी करने लग जाओगे, तो इसका बहुत फायदा होता है। तो पहला और दूसरा श्लोक एक साथ पढ़े। कौन पढ़ेंगे? जल्दी 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 जल्दी, आज व्याख्यान में बहुत टाइम हो गया। हाँ, परम पुरुषे प्रवक्ष्यामि ज्ञानामज्ञानमोक्षम् यज्ञात्वा सर्वे परमसिद्धितो इदं ज्ञानोपनिषदं साधनं मामृतं सर्वेऽपि हरे कृष्णा। भगवान ये कह रहे हैं कि संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर से कहूंगा। फिर से क्यों? क्योंकि ये कह चुके हैं अभी, क्षेत्र क्षेत्र में यही कहा है, तो फिर से कहूंगा, जिसको जानकर सबके सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। तो मुनि कौन है? हाँ, कई अर्थ है मुनि के। मुनि के अर्थ एक तो मनन करने वाला, एक मुनि का अर्थ है जो अपने को शरीर नहीं मानता। किताब में ये लिखा है, अपने को शरीर नहीं मानता मुनि है। और मन से मनन करने वाला, मनन किसका करेगा? भगवान का अर्थ में ध्यान करेगा। या जो अपना ध्यान भी करे, आत्मा का ध्यान करे, तो भगवान का ध्यान है, वो भी मुनि है। तो वो परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। किस ज्ञान को प्राप्त करके? ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ वाले की, मैं शरीर नहीं हूं, मैं इस क्षेत्रज्ञ हूं, इस शरीर को जानने वाला हूं। और क्षेत्रज्ञ मतलब मैं आत्मा परमात्मा का हिस्सा हूं, और क्षेत्र मतलब ये शरीर संसार एक है, मैं इससे भिन्न हूं। इसको जो प्राप्त, इस ज्ञान को जो प्राप्त कर लेगा, ज्ञान का अर्थ वही है, ज्ञान का मतलब है विवेक से। विवेक का मतलब सत असत्य निर्णय, नित्य अनित्य का निर्णय, उसको जो जानने वाला है वही ज्ञान है। तो वो उसको प्राप्त कर लेता है, वो सिद्धि को, परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी सधर्मता को प्राप्त हो गए, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। तो ज्ञान का महाप्रलय मतलब जब सारे जीव भगवान में लीन होते हैं ब्रह्मा सहित, और महासर्ग मतलब जो ब्रह्मा जी का भी, जिसमें उत्पत्ति होती है और सारे जीव अपने कर्मों के अनुसार उसी योनि में जाते हैं। तो वो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो परमात्मा में इस रूप में लीन हो जाता है कि वो महासर्ग में भी उसका जन्म नहीं होता। ये भगवान कहना चाह रहे हैं।
और इस ज्ञान से भगवान की सधर्मता, सधर्म का मतलब भगवान जैसे ही धर्म हो गया, है भी वैसे ही। हम सधर्मी किसके हैं? हम भगवान के सधर्मी हैं, पर हमने अपने आप को संसार का सधर्मी मान लिया। सारे धर्म हम भगवान संसार के लिए निभा रहे हैं, इस शरीर के धर्म निभा रहे हैं, और वो व्यवहारिक रूप में तो उचित है, लेकिन अंदर से मानना है कि मैं साधक हूं, मैं भगवान का सधर्मी हूं, ये तो संसार के रहने के लिए, उपयोग के लिए ये जरूरी है, तो व्यवहारिक रूप में धर्म निभाएं, लेकिन उसका आश्रय नहीं लेना। सधर्मी जब भगवान के हो गए तो आश्रय संसार के धर्मों का नहीं लेना, निभाने पूरे। तो इसमें लिखा भी है कि संपूर्ण सृष्टि रचना करने के बाद, जैसे भगवान भी संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, लेकिन उनमें कोई कर्तव्य भोग नहीं है और भोक्ता भी नहीं है। भोक्ता मतलब कि मैं संसार का मालिक हूं तो उसको भोग लूं, मैं करता हूं, ये कर्ता अभिमान भी नहीं, मैंने संसार बनाया, मैंने सृष्टि बनाई। तो ये ऐसी सधर्मता हमारे अंदर भी आ जाती है। हमारे जितनी लिमिटेशन है कि हमारा शरीर है, मैं शरीर का मालिक नहीं, मेरी ये जितने भी कुटुंबी है मैं इनका मालिक नहीं हूं, मेरा असली भगवान से ही है। तो भगवान से शिक्षा भी मिल रही है कि भगवान इतनी बड़ी सृष्टि करने के बाद भी उनमें भी कर्तव्य भोक्तृत्व नहीं है। तो वैसे ही हम इस शरीर के साथ मान लें तो हमारी सधर्मता भगवान से मिल गई, हम भगवान जैसे ही हो गए। आ गई ना क्लियर? अब अगला श्लोक 3 और 4। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संकल्प जो साधन है वो प्राप्त नहीं हुए, वो जीवों के महासर्प में पैदा होने की प्रक्रिया बताते हैं। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भोदधाम्यहं सम्भवः मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप धर्म का स्थापन करता हूँ। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। हे बुद्धि करकर संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर पैदा होते हैं, मूल प्रकृति तो उन सबकी माता है और मैं जीव स्थापन करने वाला पिता हूँ। कितनी बढ़िया रहस्य की बात बोल रहे हैं भगवान कि हमारे असली माता पिता कौन है। हर जन्म में शरीर के तो इस जन्म वाले दिख रहे हैं, हमें पिछले जन्म के याद है क्या कौन सी यूनिट थी, यही नहीं पता है कौन से माता पिता थे, लेकिन सबके माता कौन है? उनकी मूल प्रकृति। मूल प्रकृति, मूल प्रकृति कौन है? भगवान की प्रकट की हुई है, भगवान की। और बीज स्थापन करने वाले कौन है? पिता है। तो हमारे पिता कौन हो गए? भगवान। और कैसे करते हैं? वो अपने अंदर क्षोभ पैदा करते हैं, हमारी तरह संतान पैदा नहीं करते। वो क्या करते हैं? प्रकृति जो मूल प्रकृति थी, जैसे पहले भी आया था ये कि उसमें अहंकार में क्षोभ पैदा हुआ, प्रकृति हुई, उसमें क्षोभ पैदा किया, और क्षोभ पैदा करते ही हलचल हुई। भगवान ने कहा ना कि अपनी मूल स्थिति से मैं 14वें अध्याय में 4 में आया था शायद, कि अपनी मूल स्थिति से मैं विचलित होता हूं। भगवान हमारे लिए विचलित होते हैं, हलचल पैदा करते हैं, नहीं तो वो अचल है। और उस अचल से प्रकृति में हलचल होती है और उसमें सारे जीव पैदा होते हैं। किसके आधार पर होते हैं? अपने अपने गुण कर्म के आधार पर जिससे वो लीन हुए थे। ये उस समय बता रहे थे महासर्ग में सब पैदा होते हैं ना, जो साधर्मता को प्राप्त नहीं हुए। उससे पहले वाले श्लोक में तो कह दिया जो मेरे साधर्म में वो पैदा नहीं होते, दोबारा संसार में नहीं आते। लेकिन जो साधर्मता को प्राप्त नहीं हुए, जो मेरे में लीन हुए गुण कर्म के आधार पर ही, उन जीवों के महासर्ग में पैदा होने की प्रक्रिया बता रहे हैं। प्रक्रिया तो भगवान में लीन थे, भगवान में प्रकृति। उस समय की घटना जब प्रकृति पहली बार आई थी और हम उसमें लीन थे परमात्मा में। तो हम अपने अपने जो स्वभाव गुण कर्म है उसी के आधार पर उसी योनि में जन्म लेते हैं। कुत्ता वाला है तो कुत्ते वाली में लेगा, मनुष्य वाला मनुष्य में लेगा, उसी स्वभाव वाली में लेगा। तो वो पहले जन्म की हो रही है। डार्विन वाला सिद्धांत नहीं है कि कीड़े मकोड़े हुए ये हुए आगे बढ़ाओ। ये हमारी गीता जी का सिद्धांत है। हमारा मनु योग मनुष्य है, मानव है, क्यों है कि हम मनु की संतान है। और मनु ब्रह्मा जी ने प्रकट किए थे, मैथुनी शक्ति से हुए, इसलिए बिंदु प्रभाव कहलाई है। बिंदु पहले तो मानसी थी, नारद आया था ना कि नारद मतलब सोचने से हुई थी, तो नारद प्रजा कहलाई, नादज प्रजा कहलाई, ये बिंदुज कहलाई। बिंदुज मतलब 2 बिंदु के मिलने से, शुक्राणु और अंडज के मिलने से। तो उसी आधार पर उसी कल्पना से कह रहे हैं कि ये योनि के रूप में तो कौन है? प्रकृति। और भगवान ने उसमें बीज डाला है हमारे संस्कारों के अनुसार, इसलिए वो जीव पैदा होते हैं। तो उनकी प्रक्रिया बताइए।
और मैं सबका स्थापन करने वाला पिता हूं। इसके अंदर लिखा भी है, जो कई शब्द आते हैं हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि जरायुध, अंडर, स्वदेज, उद्देज, ये गीता जी में कई बार आएगा और कई बार भागवत में भी ये शब्द आएंगे, तो इसमें उलझना नहीं है। जरायुध मतलब जो जेर होता है ना, जो भ्रूण आवरण होता है, जो जरायुध जेर से पैदा होते हैं उनको कहते हैं जैसे मनुष्य पशी, वो जरायुध कहते हैं। अंडे से पैदा जो होते हैं वो कहलाते हैं अंडज, और पसीने से जो पैदा होते हैं वो कहलाते हैं स्वदेज, और जो जमीन को फोड़ के पैदा होते हैं मतलब पृथ्वी से पैदा हो रहे हैं वो कहलाते हैं उद्देज। तो हमारे कैसे देखो शास्त्र है कि इस चार के अंदर ही ये सारे आ गए, जहां कल्पना करोगे सब आ गए इसके अंदर, जो सारी प्राणी है हर तरह के आगे 84 लाख आ गए इसके अंदर। और इसमें मूर्ति शब्द आया है श्लोक के अंदर, तो मूर्ति आ गया, यहां मूर्ति शब्द का शरीर से है, इसके अंतर्गत मूर्त अमूर्त व्यक्त अवयव दोनों शरीर लेने चाहिए। जैसे पृथ्वी जल अग्नि मूर्त है, दिखाई देती है ना, और वायु व आकाश अमूर्त है। इन सभी जीवों का उत्पत्ति स्थान प्रकृति और बीज स्थापन करने वाला पिता कृष्ण सिंह है। भगवत रूप बीज अव्यय है और सनातन है, जिसकी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। अव्यय मतलब ये खर्च नहीं होता, सनातन मतलब कभी नष्ट नहीं होता। अव्यय मतलब खर्च नहीं हो रहा है, और बीज तो खर्च होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पर ये अव्यय है। और कैसी भगवान ने बनाया है कि हमारी रेटिना नहीं मिलता है, हमारे अंगूठे की छाप नहीं मिलती, शक्ल तो चलो मिल जाएगी, जुड़वा के अंदर शक्ल मिल जाती है, डुप्लीकेट मिल जाता है, लेकिन उनका क्या अंगूठा एक होगा, उनका रेटिना एक होगी। तो भगवान का बनाने का तरीका भी देखो किस आधार पर बना है। और फिर डॉक्टर लोग, हम लोग जो है उसमें जीन्स ढूंढते रहते हैं, वो सबके जीन्स अलग अलग हो जाते हैं। दो भाइयों के जीन्स अलग है, जुड़वाओं के जीन्स अलग हो जाते हैं, एक में डायबिटीज आती है एक में नहीं आती। तो क्या भगवान ने प्रकृति बनाई है, उसका ये कर रहा है कि कैसे कैसे मैं पिता हूं, कैसा पिता हूं। अगला श्लोक 5वां पढ़े पढ़े, माइक को चलाते रहो, पीछे लोग। हे महाभाव, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रजतम ये तीनों गुण अविनाशी देवी को देह में बांध देते हैं। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण समस्त जीवों के पिता हैं। अभी उन्होंने कह दिया मैं पिता हूं। अब ये बात आ रही है कि जब हम श्री कृष्ण के पिता हैं तो फिर बंधन में क्यों पड़ जाते हैं उनके। अब जब हमारे पिताजी कृष्ण हो गए तो पिताजी जैसे होने चाहिए था, तो हम हैं पिताजी जैसे। जैसे बच्चे बाप जैसे होते हैं, पर सोबत में नालायक बन जाते हैं कि नहीं। सोबत मतलब संग, तो यही तो ये कह रहा है गुण संग। अब उसमें अच्छे बच्चे भी होते हैं, उसमें कोई अच्छे गुण ले लेते, अच्छे बच्चों का संग कर लेते, कुछ रजोगुणी वाले बच्चों को कर ले, तमोगुणी वाले करते, तो 3 तरह के बच्चे मान लो भगवान के, तो गुण संग कर लेते। ये ध्यान नहीं रहता कि भैया मैं तो राजा का बेटा हूं तो राजा ही हूं। अब तू सेठ के बच्चे को पकड़ लेगा तो क्या सेठ राजा से ऊंचा हो गया क्या। एक अधिकारी के बच्चे को पकड़ लेगा और एक डॉन के बच्चे को पकड़ लेगा, तो ये तीनों सदो रजो तमो हो गए। लेकिन वो राजा से ऊपर थोड़ी है, जो संचालन कर रहा तू तो राजा का बेटा था, इन तीनों से ऊपर था, ये तेरे तीनों तेरे नीचे थे, पर इनसे संग करने के कारण बंध गया। ये भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि तीनों मतलब भगवान के बच्चे होते हुए भी हमारी ऐसी गति क्यों होती है, क्योंकि हम तीनों वाले पकड़ लेते हैं। कोई सत को पकड़ लेता है, कोई रज को पकड़ लेता है, और कोई तम को पकड़ लेता है। इसमें लिखा हुआ है कि ये तीनों हर धर्म में माने जाते हैं। जैसे गॉड अपने ब्रह्मा विष्णु महेश, तो गॉड ने जी से जनरेटर, ओ से ऑपरेटर, डी से डेस्ट्रॉय, ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों ये सतो रजो तमो है। शंकर तमो आ गए, नाश करने वाले, रजो मतलब क्रियाशील वाले विष्णु, और पैदा करने वाले। हाँ, और इसके अंदर एक कार का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि एक्सीलेटर, क्लच और ब्रेक, और तीनों क्यों जरूरी है। तीनों गुण जरूरी भी है अपने को जीने के लिए, पर उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर खाली एक्सीलेटर ही चलता रहे, ब्रेक का इस्तेमाल नहीं करे, तो हो गया ना एक्सीडेंट। और केवल क्लच पे पावर रखा रहे और एक्सीलेटर नहीं चलाए, और क्लच दबा के रखे, तो बैठा रहे तो शरीर और शरीरी मान के क्या भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा ना। शरीर का इस्तेमाल करना जरूरी है।
यानी कि उस कार का इस्तेमाल करना है शरीर का कैसे, ये सतो रजो तम है। तो क्लच तो क्या हो गया, सतोगुण। और सतोगुण क्या करता है, विवेक है। विवेक बता देता है कि भाई इससे संबंध विच्छेद कर ले, तो क्लच विच्छेद कर देता है, या विच्छेद कर ले। तो क्लच या तेरे को अच्छे कर्म करने, एक्सीलेटर। ड्राइव वही है, हाथ में ही है। एक्सीलेटर चल के गलत डायरेक्शन में चली जाएगी तो गलत चली गई, पर आत्मा डिसीजन ले लेगी, विवेक डिसीजन ले लेगा ये। और फिर ब्रेक, ब्रेक क्या है, क्या तमोगुण। तमोगुण कैसे जरूरी है, क्या 24 घंटे आप गीता पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। 6 घंटे की नींद जरूरी है, तो है तो नींद में लेकिन जरूरी है, इसलिए ब्रेक की भी महिमा है। तो तमो को नकार नहीं सकते। लेकिन अन्य जो आएंगे अभी आगे चर्चा में, तमोगुण में, तमो में 3 होते हैं, लेकिन सबसे खराब होता है प्रमाद। प्रमाद जरूरी नहीं है हमारे लिए। तमोगुण में आलस, निद्रा और प्रमाद। निद्रा कितना सो लेगा आदमी, अगर निद्रा वाला भी है तो 24 घंटे नहीं सो सकता, उसका भी उद्धार हो सकता है, आलसी का भी उद्धार हो सकता है, लेकिन प्रमादी का नहीं हो सकता। प्रमाद का मतलब है कि जब उसे समय मिले वो फालतू बात करे। प्रमाद का अर्थ है जो करने लायक है वो नहीं करना, जो नहीं करने लायक है वो करना। हमारे जितने भी कर्म हैं, जो हमारे नित्य कर्म है या जो हमारे सात्विक कर्म है, कर्म करते करते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या 80 साल की उम्र है जिसकी, उसकी अगर वर्ग बांटे जाए तो भोजन समय, निद्रा समय सब कर लो, उसके अलावा भी 40 वर्ष ऐसे होंगे उसको जो फालतू होंगे। 40 वर्ष में मान लो निद्रा भी आ गई, कर्म भी आ गए, सब आ गए, एवरेज मान लो। किसी का हो सकता 30 ही हो, किसी के 50 हो, ज्यादा निद्रा वाला होगा तो 50 हो जाएगा, लेकिन फिर भी 30 साल, 40 साल, 50 साल उसके पास वो समय था, वो कहां निकाला उसने, प्रमाद में। तो प्रमाद ही मृत्यु है। अगर प्रमाद को आपने जीत लिया, आपने फालतू समय का कोई काम भी भगवान के निमित्त किया, भगवान के स्मरण में किया, आपने स्वाध्याय किया, भगवान के लिए काम किया, तो आप पार पा गए। क्यों? क्योंकि प्रमाद का समय हमारे पास ज्यादा है। इसलिए सबसे खतरनाक तीनों गुणों के अंदर, सबके अलग अलग पार्ट है, सबसे खतरनाक प्रमाद है। प्रमाद को हम सुधार लें तो अपने आप सतोगुण हो जाएगा। प्रमाद में हम अच्छी बातें करने लग जाए, अच्छे काम करने लग जाए, तो आगे सतोगुण ही हो गए ना। निद्रा कितनी ले पाएंगे, तो इसलिए प्रमाद में बहुत जोर दिया जाता है। तो ये इसके बिना काम नहीं चलता। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का भी उदाहरण दिया है। गुण का एक अर्थ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गुण का एक अर्थ है रज्जु अथवा बंधन, और गुण संग मतलब हम बंधन में बंध गए। राखी खुली हुई है ठीक है, लेकिन बंध गए, बांध ली, और जिससे बंधवाई उसके प्रति बंध गए कि नहीं। रक्षा बंधन है भले ही वो सात्विक, लेकिन बंधन तो हो गया। गुरुजी ने आपके कंठी माला पहना दी, बंधन। किसी ने आपके वो मार्क लगा दिया कि तू मेरे ग्रुप का है, बेताल का मार्क लगा लेते ना बहुत से, एक ही ग्रुप वाले, टट्टू मार्क लगा लिया, तो बंधन। तो आप किसी मार्ग के नहीं हो, आपका तो एक ही मार्ग है, कौन सा, कृष्ण मार्ग, भगवान मार्ग। अगला 6ठा श्लोक, इसमें कोई सवाल? बहुत अच्छा है ये अध्याय बहुत अच्छा है। इसमें आप है ना पढ़ते पढ़ते अनुभव करोगे कि मैं इसमें कहां फिट बैठ रहा हूं। भोजन की बात आएगी, जैसे उस दिन जोशी ने सवाल पूछा था कि भोजन में भी आ जाएगा, आपकी दोस्ती से पता पड़ जाएगा। अगर किसी का पता करना है कि इसका गुण कौन सा है, उसके दोस्तों को पहचान कर लो। आपको छोरी के लिए लड़का देखने जाना है, उसके दोस्तों को ढूंढो, छोरे को मत ढूंढो, इसके दोस्त कौन कौन। अगर वो दोस्त दारू पी रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता वो नहीं पीता। हरे कृष्णा। हाँ, और एक मेरा शरीर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अहम, ये मैं, बहुत अच्छा सवाल है। मैं मतलब अहम, तो मैं शरीर और मेरा शरीर, शरीर मेरा चले खूब, 80 साल का, 90 साल का अभी भी चले, वैसे ही तंदुरुस्त रहे, उसके लिए खूब गोली खानी पड़े किसी भी तरह की, भले कितने साइड इफेक्ट हो, जवान लगूं, जवान जैसा लगूं। ये क्या हो गया, ममता। और ममता से फिर क्या जागृत होती है, मोह, और मोह से फिर आगे क्या होता है, लोभ, और लोभ से आगे क्या होती है, तृष्णा। और तृष्णा फिर 3 तरह की आती है, आगे आगे आएगी, तुलसीदास जी ने कही है 3 तरह की होती है। हर आदमी सबसे पहले चाहता है अपना पोषण, पैसा, पैसा आने लोकेशन, पैसा आते ही जिसके पास भी देखना पैसा आ जाएगा। अगर वो दुर्भाग्यशाली जिंदगी में पैसा नहीं आता तो उसके आगे वो उतनी आगे नहीं आ पाएगी जो आगे आ रही है। वित्तेषण पहली आती है, वित्तेषण, पैसा, वित्त मतलब पैसा,
तो पैसा जब भरपूर हो जाता है तो उसे लगता है मुझे जान है, वो समाज में उठपटांग काम करने लगेगा अखबार में नाम आने के लिए, क्योंकि पैसा तो आ गया उसके पास, तो वो भी धर्म के काम करेगा। है कोई बिजनेस चालू करेगा, उसमें से आप कहीं को रोटी भोजन कराएगा फ्री, कैंप लगवाएगा, दवाइयों के कैंप लगवाएगा, वो किस लिए? नाम के लिए कर रहा है। तो वो अब उसकी क्या है? लोकेशन, मुझे पहचान। ये दो पूरी होते ही फिर सबसे खतरनाक आती है पुत्तेषणा। पुत्तेषणा में क्या है कि मेरा पुत्र मेरे जैसा या मेरे से आगे निकल जाए, सब कुछ पुत्र के लिए करेगा। फिर बड़ी दिक्कत आएगी, फिर भाइयों के पुत्र जिनको खास समझता था अपने भाई का, उसके पुत्र से भी उसकी द्वेष करने लगे जाएगा। अगर वो आगे निकल रहा तो द्वेष कर लेगा। ये पुत्तेषणा सबसे ज्यादा खराब होती है। तो पुत्तेषणा छूट जाए तो सारी समस्या का हल हो जाए, पर शुरू पे ही कब्जा कर लेना चाहिए। आपकी वित्तेषणा रहनी चाहिए आपका शरीर चलाने के लिए, लोकेषणा इस रूप में रहनी चाहिए। लोकेषणा बुरी नहीं है, पर किस रूप में? मैं भगवान का। आपको ये मानने में शर्म नहीं आए कि यार ये गीता साधक है, कोई आपकी बुराई कर रहा है, अरे यार ये फालतू आदमी, जवान है, 25 साल का, अभी से गीता जी में लग रहा है। आपने कार पे भी, अभी स्लोगन कार वाला आ जाएगा, शायद जयपुर से मंगा रहा हूं, कार पे लगा गीता क्लास ज्वाइन करें, वो बना हुआ है अभी, आज तो अभी खत्म हो गया था, मैंने मंगाया, अब आ गया, शायद आ जाएगा तो मैं बांट दूंगा, अपनी कार पे लगा। तो संतोष जी कहता है उसको लगाने में आपको शर्म नहीं आए कि मैं गीता साधक हूं। कहीं मजाक में कह देते अरे यार ये तो गीता पढ़ता है। आज आइए ना राजा की, हाँ आइए ना सीमा, हाँ मेरा राजा फोन पे आया था कल परसों बात की, तो बोले आपकी तारीफ करती है, मैंने तेरी बुराई कर दी हाँ, लेकिन राजा ने एक बात कही, ये तो पति पत्नी की बातें होती है, यहां कहने की नहीं है। बिना पति की मर्जी के पत्नी नहीं जा सकती। उनकी मजाक में टोंट में कुछ भी कह सकते हो, वो टोंट का तरीका अलग होता है, लेकिन बिना पत्नी की मर्जी के, पति की मर्जी के यहां नहीं आ सकती। उन्होंने कहा था जोड़ो, मेरे से पहले ही कहा था क्लास चालू होने से पहले। बोले किसने जोड़ा है? उसने कहा किसने जोड़ा है? मैंने ही जोड़ा है। तो और उस बहुत मतलब पत्रकार, डॉक्टर भी जैसे है ना, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत बेकार भी है, क्योंकि जिसमें थोड़ी पावर आ जाती है उसी के बिगड़ने का खतरा होता है। डॉक्टर के पास लिखने की पावर आ गई, मरीज उस पर आंख मीच में विश्वास करता है, वो कुछ भी दवाई लिख दे ले लेगा, तो उसी में उसकी खराबी आ सकती है, उसी में वो गड़बड़ करने लग जाए। पत्रकार में भी पावर आ गई लिखने की, तो उसमें वो अच्छा भी कर सकता बुरा भी सकता है, तो अच्छे पत्रकारों में, और इससे तरक्की नहीं कर रहा, तो एक ही जगह बैठा हुआ है लेकिन शांति में। और उसके एक और बात बताओ व्यक्तिगत आ जाती है, उसके गुरु है, उसके गुरु का मैंने इलाज भी किया है, अभी है वो गुरु हिंडोली वाले है ना अभी, हाँ। तो गुरु मतलब आपके गुरु मिलना, शास्त्र मिलना, भक्ति मिलना, ये सब भगवान की कृपा से होता है। और ये ऐसा नहीं है कि एक चीज मिल जाएगी दूसरी छूट जाएगी। आपको गुरु मिलेगा तो आपको भक्ति भी मिल जाएगी, आपको शास्त्र भी मिल जाएंगे, कोई एक चीज पकड़ लो, बात नहीं करें पीछे। आपने एक चीज, हाँ बिल्कुल सही। अब वो जहां बस गुरु आ गया तो आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आप में गुरु आ गया फिर भगवान आ जाते, भगवान भी भक्ति भी आ जाती है अपने आप। तो अब गुरु अगर मिल गया है तो समझो, और अगर भक्ति मिल रही है, गीता जी मिल गई तो गुरु भी मिल जाएगा, और नहीं मिल रहा तो कृष्ण वंदे जगत गुरु। और हनुमान जी ने भी कहा है, क्या कहा है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं। और 3 चौपाई कष्ट की है हनुमान जी की, 3 चौपाई, ये तो गुरुदेव की हो गई, और 3 कष्ट की है। कौन कौन सी है? नाशे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर, हाँ संकट से हनुमान जुड़ावे मन कर मदन ध्यान जोड़ावे तब पर। और भूत पिशाच वो भी थे कष्ट है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। तो वो 40 चौपाइयां तो गजब की है, हर चौपाई पे एक एक दिन 2-2 दिन व्याख्या हो सकती है हनुमान जी की। वो तो भक्ति के सम्राट है और हम उसी की लाइन में पीछे भक्त शिरोमणि है। तो मम और मेरा समझ में आ गया ना सबका, ये मम और मेरा है। 6वां श्लोक देखो, इसमें ये वो कहा गया अपने 1-2 बार